Hello everyone, welcome to GATE Academy and Advaita Education. So hope all are doing well. So in this video, I am going to discuss about the concepts of application of Hooke's law. So application of Hooke's law is divided into three parts, that is rectangular bar subjected to three-dimensional loading, and second one is circular bar, and third one is spherical. So according to this one, if external loading is applied on any bar, so what is the change in volume of this bar due to external loading? So let's see, in case of rectangular bar subjected to three-dimensional loading, something like this. So if rectangular bar is subjected to three-dimensional loading, so the length of this rectangular bar is L, breadth is B, and height is H. So simply the three-dimensional loading is given sigma x, sigma y and sigma z. Okay. So simply आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस है और all the stresses are tensile in nature. Okay, so all the stresses are in tensile in nature. So in this case, what is the volumetric strain, that means change in volume of this rectangular bar due to this external loading? So volumetric strain is nothing but sigma x plus sigma y plus sigma z divided by E, 1 minus 2 mu. So E is Young modulus of this rectangular bar material and mu is Poisson's ratio of this bar material. Okay, so according to this relation अपन क्या कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं, और वी नो दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. अगर मैं बात करूं यहां पर इसको, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू. अब एक स्टूडेंट आके मेरे से पूछता है कि सर अगर थ्री डायमेंशनल लोडिंग ना हो, टू डायमेंशनल लोडिंग होगा तो क्या होगा, तो सिग्मा जेड जीरो कर दो भाई, सिग्मा जेड जीरो कर दो, क्योंकि टू डायमेंशनल लोडिंग है ना, तो टू डायमेंशनल लोडिंग है तो सिग्मा जेड को जीरो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है. सो चेंज इन वॉल्यूम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप इस पूरे रिलेशन में क्या कर देंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई वी, तो आप चेंज इन वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, इफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज गिवन, सो व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ दिस बार एंड व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस बार ड्यू टू दिस एक्सटर्नल टेंसाइल लोडिंग. Clear that point? So this one is basic fundamental equations. So according to these concepts, this problem can be solved. This is very important. Okay, so a rectangular block is subjected to axial stress as follow. Assuming mu is 0.25 in E is 2 into 10 to the power 5 megapascal. The change in volume of the block is mm cube. तो चार ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, यहां पर मैं डैश कर दिया हूं, ठीक है, यहां पर क्या है आपका डैश, यहां पर आपको चार ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, चारों के चारों mm क्यूब में होंगे. बात समझ में आ रहा है क्या? ऑप्शंस यहां पर मैं गिवन नहीं किया हूं, सिंपली बस क्वेश्चंस को अपन देख रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, बन जाएगा इजिली. आपको पता है यहां पर स्ट्रेसेस गिवन है क्या क्वेश्चन में, यस. सिग्मा एक्स गिवन है कितना, 60 किलो न्यूटन. डायरेक्शन जरूर ध्यान देंगे, टेंसाइल है, टेंसाइल पॉजिटिव. ओके, 60 मेगा पास्कल आपको गिवन है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, दैट मींस मेगा पास्कल. सिग्मा वाई को आप ध्यान देंगे, सो सिग्मा वाई आपको 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. कॉम्प्रेसिव है, इस बार में कॉम्प्रेशन में है तो माइनस में हो जाएगा कॉम्प्रेशन, माइनस 40 मेगा पास्कल. एंड सिग्मा जेड की अगर आप बात करेंगे तो सिग्मा जेड टेंसाइल 45 मेगा पास्कल. सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड गिवन है, म्यू दिया हुआ है, ई गिवन है आपको. अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन में बोला गया चेंज इन वॉल्यूम. सो चेंज इन वॉल्यूम दैट मींस आप सिंपली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको पता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू, ये आप लिखोगे. ओके, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आप लिख सकते हो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल्स टू सिग्मा एक्स इज 60,
sigma y is minus 40, so plus minus minus, and sigma z is 45. Okay, next divided by Young modulus of this material is 2 to 10 the power 5 megapascal because of Newton per mm square is given. So 2 into 10 the power 5. So 2 into 10 the power 5 megapascal. 1 minus 2 mu. So 1 minus 2 into mu is nothing but 0.25. So Poisson's ratio is given in these problems. Okay, so mu is 0.25. Okay, so according to this one, volumetric strength should be calculated. So this one is finally getting out 1.645 into 10 the power minus 4. Okay, so change in volume upon original volume is getting out 1.645 into 10 the power minus 4. So what is the change in volume? So 1.645 into 10 the power minus 4 and multiplied by original volume of this rectangular bar. So what is the original volume? So length is 250, breadth is 100 and height is 80. Okay, so 250 100, so 250 into 100 multiplied by 80, 80 is height. Okay, 80. So after solving this, change in volume of this block is getting out 325 mm cube. So solve this one and finally getting out this one is 325 mm cube. तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि सर ओनली फार्मूला यूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो कैलकुलेशन भी बेसिक हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। सो 325 mm इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको ARTO एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑप्शंस में आपको गिवन हो सकता है 400, 325, 425 एंड 600, ये आपको ऑप्शन में गिवन है। सो 325 इज करेक्ट आंसर। तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे सिंपली, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? सो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए गेट एकेडमी लाइव ऐप को ज्वाइन करें, क्योंकि अभी आपका ARTO का बैच चल रहा है। तो ARTO के बैच आप जाके ज्वाइन करेंगे, और ARTO के आपको पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफी वैकेंसीज है, तो उसको मिस ना करें, जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन करो, ठीक है, और ARTO एग्जाम्स को क्लियर करना है। सो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।